नमस्ते। छोटी कक्षा की हर बच्चे को मेरी तरफ से प्रणाम। कैसे हो बच्चों? तुम लोग अच्छी होंगे ना? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। तुम लोगों का जो अर्धवार्षिक का परीक्षा दे रहा था वो लोग बहुत ही सब अच्छी रिजल्ट कर रहा है और थोड़ा भी कोशिश करना पड़ेगा। ठीक ही है सबका। अभी तुम लोगों का जो ये पाठ है प्रकृति का संदेश, आज मैं वो फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चा छात्र मुझे कोई फ़ोन करके पूछ रहा है कि सरिया हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है हम वो नहीं कर सकते हैं। मैंने करके भी दिया था, शायद तुम लोगों को किसी को पता नहीं चला, इसीलिए मैं फिर से ये पाठ दोहराने के लिए जा रहा हूँ अभी। क्योंकि कोई बच्चा बोल रहा है कि प्रकृति का जो संदेश है वो कविता हम किसी ने भी मुझे 2-3 बच्चे ने कंठस्थ करके दिया, लेकिन हर बच्चे ने कंठस्थ करके नहीं दिया। मेरी वीडियो देने के लिए बोला था मेरी व्हाट्सएप पर किसी ने भी नहीं दिया। मात्र कुल मिलाकर 4-5 बच्चे ने मुझे प्रकृति का संदेश जो कविता है वो कंठस्थ करके दिया था। इसीलिए मैं अभी तुम लोगों को फिर से प्रकृति का संदेश कविता पढ़कर एक बार सुना लेती हूँ। फिर उसके बाद में जो प्रश्नमाला है वो भी थोड़ा तुम लोगों को समझा दूंगी, क्योंकि हर बच्चा बोल रहा है कि प्रश्न का उत्तर जो है आचार्य हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं लिख कर दिया था, जो तुम लोगों का ग्रुप है, छोटी कक्षा का जो ग्रुप है हिंदी में, वो लिख कर दिया था। अभी है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी उसे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न सोरो कितनी ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। प्रकृति का संदेश, इसका मतलब है प्रकृति हम लोगों को एक संदेश देने जा रहा है। प्रकृति के जरिए वो हम लोगों को एक संदेश दे रहा है। प्रकृति का जो उपादान है उस उपादानों के दौरान हम लोग किस तरह से उपकृत हुए हैं, वो कवि सोहन लाल जी ने अच्छी तरह से हमको समझा रहा है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी उसे बन जाओ। पर्वत जिस तरह से अपना शीश मतलब अपना सर उठाकर जी रहा है, हम लोगों को भी उसी तरह पर्वत के जरिए पर्वत के द्वारा ही हम लोगों को ये समझा रहा है कि हम लोगों को भी सिर झुक कर नहीं चलना चाहिए, सिर उठाकर चलना चाहिए। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। सागर भी हम लोगों को यही कह रहा है। सागर जिस तरह से लहरा कर चल रहा है, हम लोगों को भी मन में हमेशा संतुष्ट रखकर हर काम में आगे बढ़ जाना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मिठुल उमंग। समझ रहे हो क्या कहती है, हमको समझा रहा है। हम प्रकृति हमको क्या कहना चाहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। जिस तरह से तरल तरंग मतलब जिस तरह से एक सागर हमेशा ढेउ के साथ खेलती रहती है, उसी तरह भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मन में जितना भी मन में जो भी बात हो या जो भी मन में कोई बात हमको अशांति कर रहा है, वो हम कभी भी उसको मन में ज़्यादा देर तक लेना नहीं चाहिए। हमको हमेशा खुश रहकर हर काम में आगे बढ़ जाना चाहिए। मीठी मीठी मृदुल उमंग लेकर, मतलब मन में मिठास लेकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न सोरो कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी हमको कहती है धैर्य न सोरो, हमको हमेशा धैर्य रखना चाहिए। कभी भी धैर्य को छोड़कर धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। कितना ही हो सिर पर भार, चाहे हमारे माथे में जितना भी परेशान हो, जितना भी चिंता हो, हम कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य हमेशा हमारा साथ रहना चाहिए। वही बोल रहा है। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार।
और मतलब नभ कहता है फैलो इतना, मतलब आकाश हम लोगों को बोल रहा है कि हम जिस तरह से पूरा सारा और फैला रहा है, उसी तरह हम लोगों को भी पृथ्वी की हर समस्या, हर दुख कष्ट, हर पीड़ा, हम सबको मन में लेकर आगे बढ़ जाना सही है, पूरा फैलाना सही है। ढक लो तुम सारा संसार, पृथ्वी को हम ढक लेना सही है। वही इस पाठ के द्वारा कवि सोहनलाल द्विवेदी हमको समझा रहा है। अभी मैं तुम लोगों को कविता की भाव समझो और उत्तर दो। ये प्रश्न बहुत लोग मुझे पूछ रहा था, छात्रियों, फिर मैं अभी तुम लोगों को बोल देती हूँ। ऊंचाइयों को छूने का संदेश कौन देती है? हमको बोल रहा है ऊंचाइयों को छूने का संदेश कौन देती है? पर्वत देती है। मन में गंभीरता का लाने का संदेश कौन देती है? मन में हमको गंभीर भाव लाने के लिए संदेश कौन देती है? कौन देती है? मन में गहराई लाने के लिए संदेश सागर देती है। धीरज रखने का संदेश कौन देती है? धीरज रखने का संदेश हमें पृथ्वी देती है। प्रकृति का संदेश कविता का कवि कौन है? कवि प्रकृति का संदेश कविता के कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी है। तरंग हमें क्या संदेश देती है? तरंग हमें हमेशा मीठी मीठी मन में मृदुल उमंग रखने की संदेश देती है। पाठ के आधार पर प्रकृति के 4 उपादानों के नाम लिखो। पाठ के आधार पर 4 उपादानों के नाम हुआ पृथ्वी के पर्वत, सागर, नभ और पृथ्वी। आकाश हमें क्या संदेश देती है? आकाश हमें चारों दिशा में फैलने की संदेश देती है। अभी सबको समझ में आ गया? अभी तुम लोग ये पाठ पढ़ना, कविता कंठस्थ करना, कंठस्थ करके मुझे वीडियो देना और बाद में इस प्रश्नों के उत्तर को लिखकर मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर दे देना। ठीक है बच्चे? नमस्ते।